Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। द मून, पाइसिस, मीन राशि। द वर्ल्ड यहाँ पर है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ। ये वो साइन है जो कि हाईलाइटेड है, ठीक है, जो हाईलाइट हुए हैं। और मैं यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स भी बता देती हूँ जो कि यहाँ पर हाईलाइट है। नंबर 14, 5, 18, 21, 15 और नंबर 17, ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं मंथ्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है मई मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 14 मई या 5 मई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। और कुछ और डेट्स बता देती हूँ, जैसे मई के मंथ में जो मुझे दिखाई दे रही हैं, जैसे 14 मई हो सकता है, 5 मई हो सकता है, 18 मई, 21 मई, ठीक है, और 15 मई, 17 मई, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की, ओके। और जो मंथ्स हैं वो हैं सितंबर, मार्च, जून और अगस्त, ठीक है। ये मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक जैसे कि आपके पार्टनर ना इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं और चीज़ें गड़बड़ भी की हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना एक आदत है कि अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी, जैसे मान लो उन्होंने झूठ बोला तो ऐसा नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब बहुत जल्दी से अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद में रहते हैं, ये भी दिखाई देता है। आप में से कुछ लोगों के लिए, मुझे देखो सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिसको लेकर के ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। मतलब ये आपके ऊपर बिना मतलब के शक कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। आपको पता है कि मैं सही हूँ, लेकिन वो चीज़ें इस तरीके से हो रही है कि इस पर्सन को शक बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर्सन को डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इनका है कि एक बार दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो फिर वो हटती नहीं है। जैसे मान लो कि आपका अगर कॉल थोड़ा सा भी बिजी जाएगा तो वो पर्सन को शक होगा, पता नहीं किससे बात कर रही होगी या पता नहीं किससे बात कर रहा होगा। तो ऐसे भी इनके मन में हो सकता है इस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, हो सकता है कि इस बात को लेकर के झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इनके मन में वो बात लेकर के बैठे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई देती है, बट ये सबके लिए नहीं है ऑफकोर्स। जिसके लिए उसको मिल गया होगा मैसेज, तो मैं यहाँ पर उनके लिए कहूँगी कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब उनको ना इनसिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इशू है, ओके। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके दिमाग में स्टक हो गई हैं और उनको मतलब वो शक दिमाग में रहता है तो इंसान डिस्टर्ब रहता है ना, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, जिनका ऐसा कोई सीन नहीं है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको मालूम है, उनको पता है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने मैन्युपुलेट किया है, मैंने सारी चीज़ें की है, लेकिन उनको एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर।
चाहते भी हैं कि एक्सेप्ट करें, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर कि मैं एक्सेप्ट कर सकूं या मैं बोलूं कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। तो ये एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत उनके अंदर नहीं है, तो वो ओवरथिंक बहुत करते हैं लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अगर आपके साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कैसे मतलब चीज़ें कैसे बिगड़ गई आप दोनों के बीच में उनकी उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि हमारे बीच में बहसबाजी हुई, फिर ये आर्ग्यूमेंट, फिर ये लड़ाई झगड़े हुए हम दोनों के बीच में, देन उसके बाद में जो है कैसे आप दोनों अलग हो गए और कैसे चीज़ें ख़राब हो गई। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में हैं। आई थिंक लास्ट टाइम जो भी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो जो बातें रही हैं उस लड़ाई झगड़े में, आई थिंक वो इनके दिमाग से निकल नहीं रही है। ठीक है, तो मुझे दिखाई देता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं और करते भी हैं। ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में वो पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को ना ऐसा भी लगता है कि मतलब उनको लगता है कि उनके एफर्ट्स रहे हैं, मतलब वहाँ पर ना वो ऐसा देख रहे हैं कि यार मैंने कोशिश तो की थी बट चीज़ों को संभालने की, बट नहीं संभल पाया। तो वो भी है, मतलब वही एक दोबारा एनर्जी निकल के आई है कि पूरी तरीके से ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरी भी गलती थी। ये पता है क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे कि अगर मैं गलत था तो गलत तुम भी थी, या अगर मैं गलत थी तो गलत तुम भी थे। तो वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है, जब वो ये नहीं सोचेंगे या फिर ये नहीं कहेंगे कि हाँ यार यहाँ मेरी गलती रही है। वो ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैंने ये गलत किया तो उसने भी ये गलत किया। एंड आई थिंक आर्ग्यूमेंट में ये उसी चीज़ को बार बार बोलते भी है मे बी। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। मे बी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, या फिर शक करना, या तो आपको उनके ऊपर डाउट है या फिर उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है, या तो आपको लगता है कि वो किसी से बात करते हैं और इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहे, इसके चलते आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मुझे डाउट दिखता है। अगर आप दोनों में से किसी एक को भी अगर ऐसा लगता है, वो खुल के नहीं बोल रहा ना सामने वाले पार्टनर को कि ऐसा है, फिर भी अंदर ही अंदर वो चीज़ें चल रही हैं। कहते हैं ना कि बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चल रही है, इंसान कहे जाए ना कहे, लेकिन अंदर ही मन में वो सारी चीज़ें चल रही है। तो वैसा दिखाई देता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं है। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए मदर इशू यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक तरफ अपनी मदर और एक तरफ आपको, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं कि वो दोनों को साथ लेके चले, बट वो साथ लेके नहीं चल पा रहे क्योंकि या उनकी मदर आई थिंक बिल्कुल ही किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है, किसी तरीके का एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। उनकी मदर का ऐसा है कि ऐसा है, और ये मतलब उनका साफ स्टेटमेंट है कि ये और ऐसा ही रहेगा। तो वो चीज़ है, और ये चाहते हैं कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए, बट ये उनकी मदर जो उस बैलेंस को करने के लिए रेडी नहीं हो रही। हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ हो रही है। और अगर आप अनमैरिड हो और शादी वगैरह की बातचीत आप दोनों की चल रही थी, तो उस केस में भी मुझे दिखाई देता है कि इनकी मदर जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के अड़ी हुई हैं। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। वर्ल्ड को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। और देखिए आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनका काम है ना उसमें वो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, जम के मेहनत कर रहे हैं वो कि मेरा जो स्ट्रगल है मैं उसको थोड़ा कम कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ना दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बहुत सारे सपने हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोचा है और वो उनको पूरा करने के लिए पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं। उसको उन सपनों को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं वो, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है,
ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। तो वो अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि काम में लगे हुए हैं या कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। डेविल को यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। ओके, देखिए मुझे से दिखाई देता है कि आपके पार्टनर, आई थिंक हो सकता है कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, जैसे कि गुस्सा करना, शक करना, कंट्रोल या डोमिनेट करना, एडिक्शन हो सकता है किसी तरीके का, ड्रिंक, स्मोक एंड अदर एडिक्शंस। इनके अंदर बुरी आदतें हैं, मतलब कि गुस्से में कुछ भी बोल देना उल्टा सीधा। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो कि कंट्रोल में नहीं है उनके, जैसे गुस्सा हो गया, बिहेवियर, कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई झेल सकता है तो वो सिर्फ आप हो, आपके अलावा उनको कोई और नहीं झेल सकता। वो स्ट्रेंथ आप में ही है कि इनको झेल सकते हो, वो आपके पार्टनर को लगता है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, अगर ऐसी चीज़ है ना तो उसको झेलना नहीं है, सामने वाले को भी समझना चाहिए कि यार मेरे पर्सन को इससे परेशानी है तो मुझे इसको बदलना चाहिए। अगर आप झेलोगे तो आपकी लाइफ टॉक्सिक बन जाएगी, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। अगर आप बस इनके गुस्से को ही, इनके ईगो को ही सेटिस्फाई करते रहे, ये गुस्सा कर रहे हैं और आप उनको शांत कर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं होगा। सामने वाले को भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इन चीज़ों को बदलूँ, अगर मेरे अंदर ये चीज़ें हैं भी तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अलावा उनको कोई और नहीं संभाल सकता, आपके अलावा उनको कोई और नहीं समझ सकता है, ऐसा उनको लगता है। उनके गुस्से को कोई और हैंडल नहीं कर सकता जैसे आप करते हो, उनके ईगो को कोई और हैंडल नहीं कर सकता। और वो जैसा कहते हैं आप वैसा करते भी हो प्यार के चक्कर में, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो तो आप उसको प्यार मान के करते भी हो। तो उनको पता है कि यार इतना मेरा सुनने वाला मुझे नहीं मिलेगा कि मैं जिसको इतना कंट्रोल कर सकूँ या जिसको मैं अपनी बात इतनी सुना सकूँ, ऐसा पर्सन मुझे कोई नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है, तो वो जानते हैं कि आपके अलावा उनको कोई और संभाल नहीं सकता। स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। स्टार एनर्जी को यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पार्टनर ना चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि एक्शन नहीं है, अंदर से सोच रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि सामने या बाहर कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके चल रहा है कि मैं इस रिश्ते को हील कर लूँ, ये रिश्ता हील हो जाए, इस रिश्ते में चीज़ें बेटर हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। उसके लिए इनके कोई प्रयास नहीं है, उसके लिए इनके कोई एफर्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं चीज़ों को, ये दिख रहा है, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं जिसके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ये इनका चल रहा है। मतलब ना ये पर्सन ना ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी गलती को, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। उनको लगता है कि आपके सामने उनकी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी अगर गलती एक्सेप्ट कर ली तो, एंड फिर आप उनके ऊपर कभी भरोसा भी नहीं करोगे, है ना। तो ये इस चलते ही अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके सामने, या अगर इन्होंने कुछ गलत किया या कुछ झूठ बोला, मतलब जैसे इनको महसूस भी हो रहा है ना कि यार मैं यहाँ गलत हूँ, तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। या तो यहाँ पर ना वही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी या जो एक विश्वास है आपको वो टूट जाएगा। तो इस वजह से वो आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये रीज़न है गलती एक्सेप्ट ना करने का, ठीक है। चलिए कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं इनकी तरफ से, और क्या एनर्जीज है। देखते हैं और क्या एनर्जीज है इनकी।
यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार मैं भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर देता हूँ, कभी या कर देती हूँ, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हूँ। तो उनको महसूस हो रहा है, मतलब उनका ऐसा फील होता है कि यार मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए या फिर मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कभी कभी ना हद से ज़्यादा रूड होते हैं या हद से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं और बहुत अजीब टोन में वो आपसे बात करते हैं, बहुत अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको खुद को ये महसूस होता है कि यार ये ठीक नहीं है कि मैं उससे इतना रूडली बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके पार्टनर जो है, हो सकता है ये फ्लर्ट भी बहुत करते हो, बट जब आप उनके साथ फ्लर्ट करते हो ना तो उनको पसंद है वो चीज़, और आई थिंक वो उन पलों को याद भी करते हैं कि आपने जब जब उनके साथ फ्लर्ट किया है या उन्होंने जब जब आपके साथ फ्लर्ट किया, तो वो उन पलों को भी याद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद अचानक से उनके फेस पर एक स्माइल ले आते या फिर वो ब्लश करने लगते हैं। तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इनका मन भी है कि आपके साथ फ्लर्ट करें। अभी बेशक बात नहीं हो रही है, बट वो चीज़ें हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं वो ये भी देख पा रहे हैं अभी, या ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि आपने अपनी जगह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपका काम बनता था, जो आप इनके लिए कर सकते थे, आपने वो सब किया है। ठीक है, कुछ टाइम इन्होंने भी किया था। एक रिलेशनशिप में जो दो पर्सन की दो अलग लोग एक होते हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और कुछ उनकी। तो कुछ टाइम आई थिंक बहुत अच्छा रहा था, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए की थी चीज़ें, लेकिन थोड़े टाइम बाद शायद एक तरफा रह गई। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को भी फील करते हैं कि हम लोगों ने यार कितना स्ट्रगल किया। आई थिंक आप लोगों ने स्ट्रगल भी किया एक साथ इस रिश्ते में, सारी चीज़ें फेस की है और अब अलग हो गए। तो उनको महसूस होता है यार हमने मिलके कितना कुछ देखा है रिलेशनशिप में, तो अभी इस टाइम पर जाके क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही है कि हमने एक दूसरे के लिए किया है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स है, जो कि यहाँ पर बताता है कि डीप इश्यूज़ को बताता है ये, कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आई थिंक क्रिएट हो गए हैं आपके रिलेशनशिप में। ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर जो एनर्जी मिल रही है वो ये कि किसी तीसरे पर्सन के कारण, जैसे आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी तीसरे पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर ठीक है, वो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। बेशक आपके सामने आके वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, बट ये सब वो महसूस कर रहे हैं अंदर से कहीं ना कहीं कि उनको नहीं करना था ऐसा जो उन्होंने किया। ओके, उनको थोड़ा सा संभलना था, या उनको थोड़ा सा जो है ध्यान देना था चीज़ों पे। ठीक है, एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेज है वो क्या है, एंजल्स क्या बताना चाहेंगे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। लेट्स सी, इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, ये अपने आप आया तो मैं इसी को लूँगी। तो गाइस, आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस। सो आपके जो पार्टनर हैं वो चेंजेस चाहते हैं और हैप्पीनेस चाहते हैं। वो ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि दुख, रोना धोना बंद होके अब चीज़ें अच्छे सिरे से शुरू हों और चेंजेस आएँ, और चेंजेस हैप्पीनेस को लेकर के आएँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि अभी चीज़ों को बदलें, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी चीज़ों को बदलें।
रिलेशनशिप के लिए यू आर रेडी की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर एंजल्स आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और आप भी खुद से क्वेश्चन करो क्या आप रेडी हो। अगर ये आप क्या आप अपने माइंडसेट को क्लियर करके बैठे हो कि आपको क्या करना है। अगर ये पर्सन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या फिर क्या चाहते हो या क्या क्या सोचा है आपने। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है ये रिलेशनशिप, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप रेडी हो इस रिलेशनशिप के लिए, क्या आप इस पर्सन के लिए रेडी हो। ठीक है, अपने आप से इस चीज़ को इस चीज़ का क्वेश्चन कीजिए। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए। यू आर रेडी का मतलब यहाँ पर ये भी है कि अपने आप को तैयार कर लीजिए, कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में अब आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको डिसीजन लेना पड़ जाए, हो सकता है आपको कोई नई चीज़ सामने आ जाए इस रिलेशनशिप में, तो अपने आप को रेडी रखिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए मैसेज है अनलाइकली, यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है एंजल्स की तरफ से। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती उसके लिए ना बोलना सीखो। दबाव में आकर के हाँ बोल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मन मार के हाँ बोल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ये सोच के हाँ बोल रहे हो कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो सही नहीं है आपके लिए। एंजल्स यहाँ पर आपको क्लियरली मैसेज कर रही है कि आप जो हैं, आपको जो चीज़ें सही लगती हैं और आपका मन जिन चीज़ों को सही बोलता है उसी के लिए हाँ बोलो, या वही चीज़ों को चूज़ करो, या वैसे ही काम करो। किसी के लिए, किसी को खुश करने के लिए मत करो कि यार उसको बुरा लग जाएगा। दूसरा दबाव में मत करो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको अपने बारे में सोचना है कि मुझे क्या सही लगता है और मुझे क्या गलत लगता है, उसके अकॉर्डिंग चलो। ये सोच के मत चलो कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, क्योंकि फिर वो एक चीज़ ऐसी आ जाएगी कि फिर आपको बुरा लगने लग जाएगा, यू नो, और फिर आप ये सोचोगे यार मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तो यहाँ पर एंजल्स आपको इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि अपने बारे में सोचो, अपनी पसंद नापसंद, अपनी हाँ अपनी ना, उस पर ध्यान दो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।